हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इन द क्लासेज में। दोस्तों मैं NPS कुमार। आज हम सब यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी, क्योंकि हम सब अभी क्लास 10th का पूरे सब्जेक्ट भी देख रहे हैं और साथ में 12th का बायो भी देख रहे हैं। तो चलिए, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप 12th का हिंदी भी करा दीजिए। तो चलिए, ये आपके लिए रहेगा 12th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आप वीडियो को पूरा देखिए। जो बच्चे 2022 में जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, यहाँ पे हम सब 20 सवाल को लेंगे आज 12th के बायोलॉजी हिंदी में, जो आपको इम्पोर्टेंट है। इसमें व्याकरण भी होगा और साथ साथ में चैप्टर्स भी सवाल होते हैं, वो कराएंगे आपको। ठीक है, सवाल नंबर 1 है मॉडल सेट का। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि आप आंसर जानते हैं तो उसका कमेंट करेंगे, हम ऑप्शन भी बोलेंगे और फिर ऑप्शन बोलने के बाद हम लास्ट में उसका आंसर भी बोलेंगे। सवाल 1 है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए में विद्या जोड़ लय, बी में विद्या जोड़ आलय, सी में विद्या जोड़ अलय, डी में वी जोड़ आलय। बताइए, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या सही होना चाहिए? तो जो विद्यालय का जो संधि विच्छेद होगा, सही ऑप्शन है बी, विद्या जोड़ आलय। ठीक है, चलिए सवाल 2 है, मुहावरा है। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है, क्या है? घर से बाहर हो जाना, बी में भला बुरा न समझना, सी में बहुत क्रोधित होना, या डी में व्यर्थ की बातें करना। आपे से बाहर हो जाना ना कहता है कि मतलब आप इसको जब गुस्सा आता है तो आप कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, अपने कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और गुस्सा में कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत क्रोधित होना। इसलिए हमेशा इंसान को आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि बात विचार से है ना घर का संस्कार पता चलता है। सवाल अगला है, सूर सागर के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए मातृभूमि, बी सूरदास, सी नाभादास, डी में कुहनदास। तो सूर सागर के कवि कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, सूरदास। ठीक है, आप जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलेंगे। सवाल अगला है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है, मतलब लेखक कौन है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, बी में बाल कृष्ण भट्ट, सी में जे कृष्णमूर्ति, या डी में उदय प्रकाश। तो कौन है? तो बातचीत शीर्षक के जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन बी सही है। आप जानते हैं तो इसका आंसर भी चलेंगे साथ में देते हुए। सवाल अगला है, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दृष्टिहीन होना, बी में मूर्ख होना, सी में चालाक होना, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो अकल का अंधा होना मतलब क्या होना? मूर्ख होना। ऑप्शन इसका क्या सही होगा? बी। ठीक है, अकल का अंधा होना मतलब मूर्ख होना, मतलब कोई व्यक्ति अकल का अंधा है। चलिए सवाल अगला है, भारतीय सिपाहियों के साथ किसका संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में फ्रांसीसियों के साथ, बी में तुर्कों के साथ, सी में अंग्रेजों के साथ, या डी में जर्मनों के साथ। तो किसके साथ हुआ था? जर्मनों के साथ। अब सिपाही पाठ पढ़े होंगे तो उसमें सवाल आया होगा, है ना, क्योंकि हमारे भारतीय सेना जर्मन के सेनाओं से लड़ने वाले थे। ठीक है, चलिए सवाल अगला है, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? ऑप्शन ए में आभा, बी में बिमला, सी में कुंती, डी में माधुरी। ठीक है, तो बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? कुंती है। ठीक है, यानी इसका आंसर सी सही है। सवाल अगला है, जूठन क्या है? जो जूठन पाठ है उसका मतलब विद्या क्या है? एक कहानी है। ऑप्शन ए में कहानी, बी में उपन्यास, सी में रिपोर्टाज, या डी में आत्मकथा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। ऑप्शन डी सही है। अगला है, तिरिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तिरिच के काटने से, धतुरे की जहर से, सी में दुर्घटना से, या डी में मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। तो
अंतरिक्ष में जो पिताजी का जो मौत होता है वो क्या होता है, अधिक मानसिक तनाव से और अधिक रक्तस्राव से। यानी इसका जो आंसर होगा वो सही क्या होगा, सही डी होने वाला है। ठीक है, सवाल अगला है, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए में रुद्र प्रताप, बी में साहू जी, सी में भानु प्रताप या डी में यज्ञसेन। तो बताइए शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा बी, वो साहू जी। ठीक है, हाँ कल बताए थे कि क्लास 10 का मैथ का सवाल आएगा, लेकिन नहीं बच्चों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर हिंदी पढ़ाइए। चलिए तो हिंदी आपके लिए डाल रहे हैं यहाँ पे, जो 12 के बच्चों के लिए है। सवाल अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए में 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, बी में 20 जुलाई 1920 ईस्वी को, सी में 18 मई 1930 ईस्वी को या डी में 12 अगस्त 1905 ईस्वी को। तो बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो हुआ है 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, सवाल अगला ये, मानव का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए में राक्षस, बी में दानव, सी में आदमी, डी में मनुष्य। तो मानव का विलोम क्या होगा? तो जो मानव का जो विलोम होगा ऑप्शन बी सही है, दानव। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का सवाल। आप इस प्रकार से छोटे छोटे वीडियो आपको देते रहेंगे ताकि आपको बोर भी ना हो और आप वीडियो को पूरा देख पाएँ, ताकि आप याद रखें। तो साथ में नए हैं दोस्तों तो बेल आइकन प्रेस कर देंगे। कल क्या पढ़ना है वो कमेंट करके बताइए। ऐसे हम कल सोच रहे हैं कि पढ़ाएंगे आपको 12th का पढ़ाएंगे बायो। ठीक है, क्योंकि हम 10th और 12th दोनों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि दोनों का एग्जाम है इसीलिए। तो चलिए तब तक नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लास के साथ।